करने वाले हैं ग्रेविटेशन फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण किसी व्यक्ति का जमीन पर वजन यदि 60 kg है और एक समान त्वरण के साथ वह लंबवत की ओर गतिमान एक लिफ्ट में जब उसका वजन मापा जाता है तो व्यक्ति के वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घटेगा, बढ़ेगा या फिर नहीं बदलेगा या फिर ज़्यादा हो जाएगा? तो उसका वजन ज़्यादा हो जाएगा। क्यों जाएगा? जब एक लिफ्ट एक समान त्वरण से ऊपर की ओर गति करती है तो लिफ्ट में स्थिर व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। इस दशा में वस्तु का आभासी भार W, वास्तविक भार mg होगा। जहाँ व्यक्ति का द्रव्यमान m और जमीन पर 60 kg वजन वाले व्यक्ति का भार ऊपर की ओर गतिमान लिफ्ट में मापने पर 60 kg से बढ़ा हुआ मापा जाएगा। और यदि विपरीत लिफ्ट एक समान त्वरण से नीचे की ओर आती है तो व्यक्ति का आभासी भार घटा हुआ प्रतीत होता है। निम्न में से कौन सा नियम कहता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है? गुरुत्वाकर्षण बल का नियम यह कहता है, दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F बराबर G m1 इंटू m2 बटे r का स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? गुरुत्वाकर्षण बल पर अपने शोध में केपलर के सिद्धांत पर भरोसा किया नहीं। एक दूसरे प्रति ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु आकर्षण के लिए जिम्मेदार बल है। नहीं, सही है, ये भी सही है। दो वस्तुओं के बीच द्रव्यमान के उत्पाद के व्युत्क्रमानुपाती समानुपाती, गलत है। दो वस्तुओं की दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। गुरुत्वाकर्षण बल के अनुसार दो पिंडों एवं ग्रहों के मध्य कार्य करने के लिए समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके कणों के बीच कार्य करने वाला पारस्परिक आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण तथा उससे उत्पन्न होने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। यदि दो पिंडों के बीच m1 इंटू m2 हो तो उनके बीच की दूरी d हो तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल G बराबर m1 इंटू m2 बटे d का स्क्वायर। इसका मान 6.67 एंड 10⁻⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम